राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। सकल स्वरन के हृदय से शंकर परम उछाऊ। निज नैन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विभाव। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। हे शंकर जी, आप सब देवताओं के हृदय में ऐसा अधिक उत्साह है कि हे नाथ, वे आपका विवाह अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। यह होत सब देखें भर लोचन, सोए कछु करहु मदन मन। मद मोचन काम जाय रत कहूँ बरो दीना, कृपा सिंधु यत बल कीना। सो हे शिव जी, जिस प्रकार यह उत्सव हम लोग नेत्र भर देखें, आप ऐसा ही कुछ उपाय कीजिए। आपने कामदेव को भस्म कर रति को वरदान दिया। हे दया सागर, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। सासत कर पुन करें पसाऊ, नाथ प्रभवन कर सहज स्वभाव। पार्वती तप कीने अपारा, कराओ तास अब अंगीकार। हे नाथ, प्रभु जनों का तो ऐसा सहज स्वभाव ही होता है कि पहले कष्ट देकर तब दया करते हैं। श्री पार्वती जी ने तपस्या की है, अब आप उनको अंगीकार कीजिए। सोने वेद बिना समझ प्रभु बानी, ऐसा ही हो कहाँ सुख मानी। तब देवन दुर्वी बजाई, बरस सुमन जय जय सुरसाए। ब्रह्मा जी की बात सुन और विष्णु भगवान की वाणी समझकर शिव जी ने सुखी होकर कहा, ऐसा ही होगा। फिर तो देवताओं ने लंगाड़े बजाकर पुष्पवृष्टि की और बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपकी जय हो जय हो। अब सर जान सप्त ऋषि आए, तुरत वेद गिर भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। फिर तो अवसर जानकर सप्त ऋषि आए, तो शीघ्र ही ब्रह्मा जी ने उनको हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और कपट से युक्त यह मीठे वचन बोले। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। कहा हमारे ना सुने हो तब नारद के उपदेश, अब बाजूटे तुम्हारे पन जा रे काम महेश। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। हे पार्वती, उस समय तो तुमने नारद के उपदेश से हमारी बात नहीं सुनी, किंतु अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि श्री महादेव जी ने तो काम को भस्म कर दिया। मास पारायण तीसरा विश्राम। ओम उमापत महादेवाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। सन बोली मुस्काय भवानी, उचित कहो मुनिवर वैज्ञानी। तो मेरे जान काम अब उजारा, अब लग सांभ रहे सब कारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनियों, आप उचित ही कहते हैं। आपके विचार में तो अब श्री महादेव जी के कामदेव को भस्म कर दिया, परंतु अब तक तो वे बड़े विकारी थे। हमारे जान सदा शिव जोगी, अजय अनबद्ध का काम अभोगी। जो मैं सब जय से जानी, प्रीत समेत करम मन बानी। किंतु मेरे जान में तो शिव जी सर्वदा ही योगी, अजमना, निंदा रहित, मकामहीन और भोग रहित हैं। यदि मैंने प्रेम पूर्वक अपने मन वचन और कर्म से शिव जी को ही सेवा की है, तो हमारे पन सुना मुनीसा, कर सत्य कृपा निधीसा।
तुम्हें जो कहा हर जा रे मारा, सोए अकबर अब बेक तुम्हारा। जो हे मुनियो, तो हे मुनियो सुनो, हमारे प्रण को कृपा निधान भगवान अवश्य सत्य करेंगे, किंतु तुम जो यह कहते हो कि शिव जी ने कामदेव को जला दिया, सो यह आपका बड़ा भारी अज्ञान है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हेमताए निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य न साई, असे मन मंथ महेश की नाही। हे तात, अग्नि का सहज स्वभाव है कि पाला या जाड़ा उनके निकट कभी नहीं जाता, और यदि निकट गया तो वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही कामदेव शिव जी के निकट गया, तब उसका नाश तो निश्चित ही था। सुमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। जिये हर से मन बचन सुने, देख प्रीत विश्वास। चले भवन नाय से, गए हिमाचल पास। सुमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। हे पार्वती जी, शिव जी के प्रति ऐसी प्रीति देखकर मुनिगणों ने हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर तो वे पार्वती को दंडवत करके हिमाचल के पास गए। शंभु प्रसंग गिरिपत है सुनावा, मदन दहन सुने अत सुख पावन। बहुर कहे रत कर वरदाना, सुने में बंदे बहुत सुख माना। वहाँ जाकर हिमाचल को सब प्रसंग सुनाया तो कामदेव का जलना सुनकर मन में बहुत दुख पाया। फिर रति के वरदान की बात कही तो उसे सुनकर हिमाचल में परम सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाए। स्वधन सुन खत सुघरी सुचाई, वेग देव विद गगन धराई। इस प्रकार शंकर जी रूता को अपने हृदय में विचार कर हिमाचल ने आदर पूर्वक मुनियों को बुला लिया। फिर अच्छा दिन देखकर सुंदर पेड़ विधि से शीघ्र लगन धरा दिया। पत्री सप्तरी साय सोई दीनी, गाय पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधाए तन दीन सुपति, वाचत प्रीत न हृदय समाति। और चिट्ठी लिखकर सप्तऋषियों को देकर हिमाचल ने चरण छूकर विनती की। उस चिट्ठी को सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को दिया, जिससे वाँचने पर प्रीत हृदय में न समाई। लगन वाँच अज सब सुनाई, हर से मन सब सुर समुदाय। सुमन भ्रष्ट न विभाजन बाजे, मंगल कलश दसांध सुसाजे। तब लगन बाँचकर ब्रह्मा जी ने सबको सुना दिया। उसे सुनकर मुनि और देवताओं के समुदायों को बहुत प्रसन्नता हुई। फिर तो देवताओं ने बाजे बजाकर आकाश से पुष्पों की वर्षा की और दसों दिशाओं में मांगलिक कलश सजा दिए। समय पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। लगे समारन सकल सुरबान, विविध विमान होए सगुन मंगल सुभद, करें विसरागन। सुमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। सब देवताओं ने अपने अपने विमानों को अनेकों भांति से सजा दिया। उस समय अत्यंत सुंदर मांगलिक सगुन हुए। अप्सराएं गीत गाने लगी। शिवाय शंभुगन करह सिंगारा, जटा मुकुट आहे मोर सवारा। कुंडल कांकन पैरे ब्याला, तन विभूत पटके हर छाला। उधर शिव जी के गढ़ उनका श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट और सर्पों का मोर बनाया। कानों में सर्प के कुंडल, शरीर पर विभूति और हाथों में सर्पों के कंकन तथा शरीर पर वस्त्र के स्थान पर सिंह की छाल पहनाई। सस ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन नितीन उप बीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिरुमाला, आस विदेश शिव धाम कृपाला। फिर तो ललाट पर चंद्रमा और सुंदर मस्तक पर गंगा,
शोभायाम हुई और त्रिनेत्र को सर्पों का जनेऊ धारण कराया गया। कंठ में कालकूट विष और हृदय पर नर मुंडों की माला धारण किए। भयंकर रूप परंतु कल्याण के धाम कृपा करने वाले। कर त्रिशूल आरम डमरू विराजा चले बसें चढ़ बाजें बाजा देख शिवं सुर त्रिय मुसुकाही वर लायक दुल्हन जगो नाही। जिसके हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजमान है, बैल पर सवार होकर चले बाजे बजने लगे। शिव जी को देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराने लगी कि संसार में बर युग दुल्हनियां नहीं है। विष्णु विरंच आदि सुर व्रत चढ़ चढ़ वाहन चले बरात सुर समाज सब भांति अनूप नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा। ब्रह्मा विष्णु आदि के देवता अपने अपने विमानों में बैठकर बारात में चले। इस प्रकार का देवताओं का समाज तो सब प्रकार से अनुपम था, किंतु बारात युग दूल्हा नहीं था। समार पावन सुत पावन नामो अपने बस कर रखे रामो। विष्णु का विषय तब बोली सकल दिशराज बिलंग बिलंग होए चाहो सब निज निज सहित समाज। समार पावन सुत पावन नामो अपने बस कर रखे रामो। तब विष्णु जी ने दिग्पालों को बुला हंसकर ऐसे कहा कि सब लोग अपने अपने समाज सहित अलग अलग होकर चलिए। बरे अनुहार बरात न भाई हंसी करे पर पुर जाए। विष्णु वचन सोने सोरे मुसे काने निज निज सैन सहित बिलगाने। बर की युग बारात नहीं है, हे भाइयों पराई नगर में जाकर क्या हंसी कराओगे। विष्णु जी के यह वचन सुनकर सब देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के सहित अलग अलग हो गए। मना है मन महेश मुस्काई हर के बिंगे वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे भृंगाए प्रेर सकल गण तेरे। श्री महादेव जी मन ही मन में मुस्कुराए और कहे कि हे विष्णु जी के विहंग अर्थात हंसी के वचन नहीं जाते। तब महादेव जी विष्णु जी के अत्यंत प्यारे वचन सुनकर अपने भृगु नामक गढ़ को भेजकर सब गढ़ों को बुलवा लिए। शिव अनुशासन सुन सब आए प्रभु पद लज जलज शीश तेन नाए। नाना वाहन नाना वेश वैसे शिव समाज निज देखाओ। हे श्री महादेव जी की आज्ञा पाते ही सब गण उनके पास चले आए और उन्होंने प्रभु के चरणों में शरण नवाया। उन्हें देखकर श्री महादेव जी हंसने लगे, क्योंकि उनमें अनेक प्रकार के वाहन और वेश वाले थे। को मुखहीन बेपोल मुख काओ बेन पद कर को बाओ पद बाओ। बेपोल नयन को नयन विहीना रेष्ट पोष्ट को अत तनुहीना तनुखीना। किसी का तो मुख नहीं था, किसी का बड़ा विशाल मुख था, कोई बिना पैर का और कोई किसी के अनेक हाथ पांव थे। किसी के बहुत नेत्र हैं, किसी के नेत्र ही नहीं। कोई स्वार्थी है स्वस्थ है और कोई शरीर से अति दुबला पतला है। तन खीन को अत पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकार मुख गण वेश अगणित को गणे। बहु जियान से जिन से प्रेत 50 जोग जमात बरनत नहीं बने। कोई तो बहुत ही दुबला पतला है और कोई बड़ा मोटा ताजा है। किसी का शरीर पवित्र है और किसी का अपवित्र है। सब गण विकराल मुंडों की माला पहने हैं और उनके हाथों में ताजे लहू के भरे हुए खप्पर भरे हुए हैं। उन गणों में किसी का मुँह गधे, किसी का कुत्ते का, किसी का सुअर का और सियार का सा है। उनके भी अपार हैं।
जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता, और बहुत प्रेत 50वां योनियों को गिनते गिनते पार नहीं लग सकता। सोमवार पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। ना राम नाचे गावें गीत, परम तरंगे गोत सब। राम देखत अत विपरीत, बोले बचन विचित्र विध। सोमवार पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। इनके भूत बड़े लहरी हैं, नाचते और गीत गाते हैं, बड़े विपरीत और विकराल दिखते और अनेक प्रकार के विचित्र वचन कहते हैं, बोलते हैं। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय।